चलिए आप सबका एक बार फिर से वीर क्लासेस में स्वागत है। टाइम एंड वर्क का आज तीसरा क्लास है और जो पहले स्टूडेंट है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। वहाँ कंसेप्ट की चर्चा की गई है और पार्ट 2 में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हाई होता जा रहा है तो आपको हो सकती है कि पार्ट 3 में समस्या हो, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन को दबाई रखिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है। लाइक आपकी मर्जी है। कमेंट्स करने से क्या होगा कि हमें रिस्पांस मिलेगी कि हाँ आप स्टडी किए, आपको कुछ समझ में आया या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप वो वहाँ पे हमको बता सकते हैं। चलिए सवाल पढ़िए। a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया तो c उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी मान लीजिए 12 दिन में कर रहा है कोई काम को और b प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 16 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम एक वर्क निकाल देंगे। 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। मान लीजिए काम 48 है तो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 12 चौके 48 और b प्लस सी की 16 तिया 48। ये फंडा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है। यानी कह रहा है कि अगर हम 48 काम मान के चल रहे हैं तो a प्लस बी 12 दिन में 48 काम कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, a प्लस बी 4 काम करेगा। ये हो गई इसकी क्षमता। क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया तो हमको a प्लस बी की तो अलग अलग क्षमता पता है नहीं, तो एक काम करते हैं a प्लस बी को एक साथ काम करा देते हैं। तो a कह रहा है 5 दिन काम किया, b कह रहा है 7 दिन काम किया और c बचा हुआ काम 13 दिन में कर रहा है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं कि a प्लस बी को एक साथ काम करा देते हैं क्योंकि a प्लस बी की एफिशिएंसी हमको पता है। तो a प्लस बी को एक साथ कम से कम कितना दिन काम करा सकते हैं, 5 दिन a कर रहा है तो और b 7 दिन कर रहा है तो 5 दिन b का a के साथ करा दिए तो क्या हो गया, a प्लस बी 5 दिन काम किया। एक दिन में a प्लस बी कितना काम करता है, 4 काम। तो 5 दिन में कितना करेगा, 20 काम। तो 20 काम कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं b प्लस सी में। अब यहाँ b का काम कितना बच गया था, 2 दिन का काम बचा हुआ था, 2 दिन और करता b और c के साथ करवा देते हैं। तो b प्लस सी अगर 2 दिन काम करेगा तो b प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। अब बच गया c के पास c का कितना दिन बच गया, 11 दिन, क्योंकि 2 दिन तो b के साथ मिलके काम किया तो 11 दिन में c बोल रहा है काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, काम कितना बच गया मेरे पास, 20 से 26 काम हो गया। 48 में से 26 चले गया तो काम कितना बच गया, 22 काम। 22 काम को c 11 दिन में करता है तो एक दिन में c कितना काम करेगा, 2। यानी कि c की क्षमता क्या हो गई, 2। तो टोटल काम कितना था, 48। तो c कितने दिन में काम समाप्त करेगा, 48 काम को 2 के एफिशिएंसी से c अगर काम करेगा तो काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा था कि a प्लस बी दिया हुआ है, b प्लस सी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या करना है कि अगर सबका अलग अलग काम गया होगा तो उनको साथ काम कराने का प्रयास करेंगे कि एक साथ अगर वो काम करेगा किस किस तरह से, तो वो लास्ट तक में आने के बाद काम कंप्लीट हो रही है तो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में करते हैं जबकि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं और 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में करते हैं। तो ज्ञात करना है कि 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जा रहा है इसलिए घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए और समझते चलिए। क्वेश्चंस में क्या कहा कि एक आदमी, हम 1 मैन लिख देते हैं, 3 औरत 3 वुमेन प्लस 4 बच्चे किसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 96 घंटे में। वही रूल अपनाएंगे जो हमेशा से हम लोग अपनाते आ रहे हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, 2 आदमी 8 बच्चे, 2 आदमी 8 बच्चे 8 चिल्ड्रन कितने घंटे में, 80 घंटे में। और इसी तरह 2 आदमी और 3 औरत 3 वुमेन 120 घंटे में करता है। तो सबसे पहले हम काम निकाल लेते हैं। तो इसका जब आप एलसीएम निकलेगा तो लगभग वही 5 6 के 30, 5 9 45 3 48, 480 निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो काम मेरे पास मिल गया कितना, 480। हम अपने मन से मान लिए कि जो काम है वो 480 है। तो 1 आदमी
3 औरत और 4 बच्चा 96 घंटे में 480 काम करेगा तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो 96 480 डिवाइड बाई 96, इसकी एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी? 5। यानी कि एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे की क्षमता है 5। ये हो गई। अगला यानी 1 घंटे में वो 5 काम करेगा। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? 8 6 के 48 यानी 6 और 12 चौके 48 यानी 4। इस सब की एफिशिएंसी निकल गई। अब एफिशिएंसी से हम काम करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 आदमी 8 बच्चे यानी 2 आदमी प्लस 8 बच्चे की क्षमता कितनी है? 6। ठीक, वो 1 घंटे में 6 काम करता है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 आदमी और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 बच्चे। 4 बच्चे की क्षमता क्या हो जाएगी? 6/2 यानी कि 3। यहाँ तक समझ गए? अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझते चलिएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे की क्षमता कितनी है? 5। और यहाँ दिख रहा है कि एक आदमी 4 बच्चे की क्षमता कितनी है? 3। तो यहाँ भी तो एक आदमी 4 बच्चे हैं। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि एक आदमी और 3 औरत प्लस 4 बच्चे की क्षमता है 5, जिसमें से हमको पता चल गया कि एक आदमी 4 बच्चे की क्षमता है 3 और 3 औरत बराबर 5। तो औरत की क्षमता क्या निकल जाएगी? 5 माइनस 3/3 यानी कि 2/3 हमारे पास आ गया औरत की क्षमता। क्लियर? कि एक औरत की क्षमता है 2/3 काम वो 1 घंटे में करेगी। क्लियर है? अब इसी तरह अब ये देखिए कि 2 आदमी 3 औरत की क्षमता कितनी है? 4। तो 2 आदमी प्लस 3 औरत की क्षमता है 4। तो यहाँ पे हम औरत की क्षमता अगर डाल दें तो आदमी की क्षमता नहीं निकल जाएगी। गौर से देखिए कि अगर यहाँ औरत है तो 2 आदमी 3 औरत की क्षमता हम निकाले हैं 2/3 बराबर 4। ठीक है, यही तो था यहाँ पे कि 2 आदमी 3 औरत की क्षमता है 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? आदमी की क्षमता। तो आदमी की क्षमता कैसे निकालेंगे? 3 से 3 खत्म। अब 2 इधर आएगा माइनस में, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2/2 यानी कि आदमी की क्षमता निकल गई कितना? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि औरत की क्षमता निकल गई है 2/3 और एक आदमी की क्षमता निकल गई है 1। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बोल रहा था कि 10 आदमी 5 औरत उसी काम को कितने घंटे में करेगा? तो 10 आदमी 5 औरत की एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं हम लोग। 10 आदमी 10 मैन और 5 औरत प्लस 5 औरत की क्षमता क्या हो जाएगी? 10 गुना एक आदमी की क्षमता क्या है? 1। 5 गुना एक औरत की क्षमता है 2/3 यानी कितना? 10 प्लस 10/3 यानी 40/3। 10 आदमी 5 औरत की क्षमता निकल गई 40/3। टोटल वर्क मेरे पास कितना था? टोटल वर्क था कितना? 480। तो टोटल वर्क 480 है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 10 आदमी 5 औरत। कैसे निकालेंगे? 480 डिवाइड बाय 40/3। अब 3 ऊपर किया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 480 40 गुना 3। ये कितने बार में कटेगा? 12 बार में। और 12 दिया 36 यानी कि आंसर हो गया 36 घंटा। कि 10 आदमी 5 औरत 480 काम को 36 घंटा में कंप्लीट करेगा। समझ गए होंगे? नहीं समझे तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, पैटर्न यही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस सवाल को देखिए। फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन तीनों शब्दों नहीं होगा, शिफ्टों होगा। ठीक है, तो इन तीनों शिफ्टों में के दौरान मजदूर की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80, 70 और 75 है। इसको नॉर्मल ढंग से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 शिफ्ट है, मान लिए 1 2 3 शिफ्ट है। ठीक, पहले शिफ्ट में 80%, दूसरे शिफ्ट में 70% और तीसरे शिफ्ट में 50% क्षमता रह जाती है काम करने की। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पहले शिफ्ट में बंदा 8 काम किया, दूसरे शिफ्ट में 7 काम किया और तीसरे शिफ्ट में 5 काम किया। ये प्रति दिन का हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिन बोल रहा है, क्षमता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो पहला शिफ्ट वाला बंदा है
8 काम करता है, दूसरा शिफ्ट वाला 7 काम करता है और तीसरा शिफ्ट वाला 5 काम करता है। ये हम निकाल लिए क्षमता के अकॉर्डिंग। ये हो गई इसकी क्षमता प्रतिदिन, क्योंकि दिन पे है क्वेश्चंस तो दिन पे ही निकालेंगे। अब अगला क्या कह रहा है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा एक काम को 60 दिन में किया जाता है। तो पहला समूह वाला अगर एक दिन में 8 काम करता है उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो 60 दिन में कितना काम करेगा, तो गुना 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना 480। तो आपके पास निकल गया टोटल काम, टोटल वर्क 480। क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर 3 शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितना कम दिन लगेगा। तो पहले लगता था 60 दिन और एफिशिएंसी थी 8 की पहला शिफ्ट वाला। अब कह रहा है तीनों शिफ्ट में काम हो तो तीनों शिफ्ट का काम जोड़ देते हैं एक दिन में। अब एक दिन में तीनों शिफ्ट में कितना काम होगा, 8 7 15 5 20। एक दिन में 20 काम होगा तो 480 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना 24 दिन। तो ये निकल गया वो कि अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितना कम दिन लगेगा, तो पहले लगता था 60 दिन, अब लग रहा है 24 दिन। तो कितना दिन कम लगा, 36 दिन कम लगा। एकदम सिंपल सा था। इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ए और बी किसी काम को मिल करके 5 दिन में करता है। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो वह काम 3 दिन में खत्म हो जाती है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर हम ये लिखें कि क्षमता एफिशिएंसी गुना टाइम बराबर वर्क होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि हम क्षमता किसको कहते हैं कि एक दिन में बंदा कितना काम करता है वही होगी उसकी क्षमता। एक दिन में हो, 1 घंटा में हो, मिनट में हो, वो जो एक यूनिट होता है वो दिया गया होगा, तो वो कितना काम करता है। अगर हम टाइम से गुना कर दें उसको, जैसे हम कहते हैं कि एक दिन में एक बंदा 10 आम खाता है, ठीक है, तो 10 दिन में कितना खाएगा। तो एक दिन में एक बंदा 10 काम खाता है तो 10 क्या हो गई, उसकी क्षमता हो गई। और हम बोले 10 दिन में कितना खाएगा, तो 10 दिन क्या हो गया, टाइम हो गया। तो टोटल निकल गया क्या, 100। यानी वो 100 आम खाएगा। 100 आम खाना क्या हो गया, एक काम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी गुना समय बराबर वर्क, कार्य है, ठीक है। अब इसको समझिए, एक छोटा सा लॉजिक है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम थोड़ा सा पॉइंट आउट किए हैं। अब आगे देखिए कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। अगर ए अपनी क्षमता से दुगना, अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कुछ होगी, कुछ तो क्षमता होगी, और वो कोई काम 5 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी की क्षमता से 5 दिन में कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी गुना टाइम क्या हो गया, काम, टोटल काम हो गया कि इतना काम है, ए प्लस बी क्षमता 5 दिन में करे, बराबर कर दीजिए। इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि वही काम है जिसको ए अपनी क्षमता से दुगना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो 3 दिन में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि ए अपनी क्षमता से दुगना यानी कि 2a प्लस बी अपने क्षमता का 1/3 गुना यानी b/3, ये हो गई अब क्षमता। तो काम कितने दिन में हो जाता है, 3 दिन में हो जाता है। तो यहाँ भी काम वही है, यहाँ भी काम वही है, काम बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी, a प्लस बी हम क्या मान के चल रहे हैं, क्षमता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5b बराबर क्या, 6a प्लस 3 से 3 कटा तो यहाँ b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5b इधर ही रहने दीजिए, माइनस में चले जाएगा, एक ही बात है। तो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4b, और इधर ले आइए 6 में 5 a गया तो सिर्फ a, यानी कि a/b बराबर क्या हो गया 4/1। ये निकल गई क्या, a की क्षमता और b की क्षमता, यानी b एक दिन में 1 काम करता है, a एक दिन में 4 काम करता है, इसकी क्षमता निकल गई। अब जब क्षमता निकल गई तो काम भी निकाल सकते हैं कि a प्लस बी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने लायक है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए पेशेंस रखिए। ए 4 दिन में काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 4 1 5, और 5 दिन में कितना काम करेगा तो गुना 5, यानी टोटल वर्क कितना निकल गया 25। अब ये चीज़ इधर भी बैठा दीजिएगा तो 25 ही निकलेगा क्योंकि काम तो वही था। अब मेरे पास टोटल वर्क निकल गया 25, ए की क्षमता कितनी है 4, तो टोटल वर्क तो ए कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क है 25, ए एक दिन में 4 काम करता है, डिवाइड कर दीजिए, 4 छके 24, 4 एकम 4,
सॉरी 4 6 के 24, 1 25, 1/4, यानी कि 6.1/4 इसका क्या हो गया आंसर, कि 6.1/4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। इसी तरह आपसे अगर बी का पूछा होता तो क्या करते हैं, बी की क्षमता है 1, 25 काम है, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 दिन में 25 दिन में करेगा। 25 काम एफिशिएंसी 1 तो 25 दिन। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चंस को। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, कोई रूल वूल नहीं है, एक नॉर्मल लॉजिक है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए इस सवाल को देखिए, ए कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। समझिए क्वेश्चंस को क्या कह रहा है कि ए जो है और बी दो बंदा है, कह रहा है कि ए 4 दिन काम किया तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया, 18 दिन में। अब आगे देखिए कि अगर ए 6 दिन काम किया होता तो बी को 12 दिन ही काम करना होता और काम खत्म हो जाता। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर ए 2 दिन ज़्यादा काम करता है तो बी को 6 दिन काम कम करना पड़ता है। मतलब ए जितना काम 2 दिन में करेगा, ए की क्षमता गुना 2 दिन, उतना ही काम बी की क्षमता गुना 6 दिन में होता है। यानी ए 2 दिन में जितना काम करता है बी उतना काम 6 दिन में करता है। वही तो यहाँ से डिस्क्राइब हो रहा है कि ए अगर 6 दिन काम करता है यानी 2 दिन ज़्यादा काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही तो क्लियर हो गया आपके पास कि ए 2 दिन में जितना काम करेगा बी उतना काम 6 दिन में करता है। तो यहाँ क्या है एक्चुअल में, इसको समझिए, ए है क्षमता गुना 2 दिन बराबर बी है क्षमता गुना 6 दिन। क्लियर, और क्षमता गुना टाइम वर्क होता है। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या, 6/2। तो 3/1 क्या हो गया, बी की क्षमता हो गई कि बी 1 दिन में 1 काम करता है और ए 1 दिन में 3 काम करता है। ये ए और बी की क्षमता निकल गई। जैसे ही क्षमता निकल गई वैसे हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना था, ये है था आपके पास टोटल वर्क। ए 4 दिन काम किया और बी 18 दिन काम किया तो काम पूरा हुआ। तो ए 4 दिन में कितना काम करेगा, चूंकि ए 1 दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। अब ए 1 दिन में 1 काम, बी 1 दिन में 1 काम करता है तो 18 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। तो टोटल वर्क आपके पास निकल गई है 30। अब कह रहा है कि ए और बी अलग अलग कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा निकाल लीजिए। टोटल काम हो गया 30, ए की क्षमता कितनी हो गई 3, कट के कितना 10 दिन आंसर। ठीक है, उसी तरह बी का निकालिए और कमेंट्स में बताइए कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कि ये वाला जो है इस फॉर्म में तैयार कर लीजिए ताकि आपको क्षमता पता चल जाएगी ए और बी की। क्लियर है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, 3 टाइपिस्ट PQR साथ में काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। यानी हमें यह पता चल गया कि PQR की कोई क्षमता है। ठीक है, PQR की कोई क्षमता है, हमें नहीं पता PQR की क्षमता क्या है, लेकिन इतना पता चल गया कि अगर PQR 4 घंटे मिलकर काम करे तो 216 पेज टाइप करता है। क्लियर है, अगला पढ़ते हैं। 1 घंटे में RQ से उतना ज़्यादा तेज पेज टाइप करता है, तेज नहीं होगा, पेज टाइप कर लेता है जितना QP से ज़्यादा टाइप कर लेता है। ठीक, अगला लाइन कह रहा है कि R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है P उतना ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तो R की क्षमता गुना 5 घंटा बराबर P की क्षमता गुना 7 घंटा, क्योंकि ये भी पेज है ये भी पेज है, बोल रहा है उतना ही पेज है। तो R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करेगा P उतना ही पेज 7 घंटे में टाइप करेगा। तो हम पेज को बराबर कर दिए यानी वर्क बराबर कर दिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, R और P की क्षमता यूनिट में R 7/5। क्लियर हो गया। R की क्षमता क्या है कि 1 घंटे में वो 7 पेज टाइप करेगा और P की क्षमता क्या निकल गई कि 1 घंटे में वो 5 पेज टाइप करेगा। अब देख लीजिए बराबर भी हो जाएगा कि अगर इस दोनों को बराबर कर देते हैं, R की क्षमता 7 कर दीजिए, इधर 35 इधर भी 35।
अब देखिए ये यूनिट में है, लेकिन आगे एक और लाइन है उसको सेटिस्फाई कराना है। 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही। चलिए पी क्यू आर में देखते हैं। अब आर तो 7x मान के चल रहे हैं और पी 5x। अब जो पहला लाइन था उसको सेटिस्फाई करते हैं कि 1 घंटे में आर क्यू से उतना ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से करता है। ठीक है, तो आर क्यू से अगर हम यहाँ 6x रख देते हैं तो देखिए आर क्यू से उतना ही पेज टाइप किया, ज़्यादा, एक ज़्यादा किया, और दूसरा क्यू पी से भी एक ज़्यादा किया, तो दूसरा लाइन भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये क्या निकल गई, क्षमता, पी क्यू आर की क्षमता निकल गई 5x, 6x और 7x। तो क्षमता को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 7 18। पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर की क्षमता हो गई 18x। ठीक है, अब इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। 18x गुना 4 घंटा, 4 घंटा है ना, 4 घंटे में कितना टाइप पेज टाइप करेगा, तो 18x गुना 4 बराबर कितना, 216। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 216 डिवाइड बाई 18 गुना 4, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 18 तिया 54। तो x का वैल्यू निकल गया आपके पास 3। अब तो आप आराम से पी क्यू आर की क्षमता बता सकते हैं अलग अलग कि अलग अलग प्रति घंटा कितना पेज छापेगा। तो ये तो 1 घंटा में 5x छापता था, 5x का क्या मतलब हो गया, 5 गुना 3, यानी कि 15 पेज प्रति घंटा ये पी पेज छाप सकता है। इसी तरह 6x क्यू का निकालिए और आर का निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्यू कितने पेज में, 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा और आर 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा। क्लियर है। और हाँ, आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, यहाँ पी क्यू आर के जगह पे अगर आप इनकी क्षमता डाल दीजिएगा 15 पेज या फिर 18 पेज या 21 पेज, तो देखिएगा 216 पेज आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा से समझिए, लेकिन गारंटी है कि अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो जल्दी बाहर भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम इजी भी है और क्वेश्चन आते भी हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 23 दिन बाद, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, बी जो है 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और काम 35 नहीं 33 दिन में पूरा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चंस में, ये देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, यानी कि ए प्लस बी की वही क्षमता है जो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। अब बी 23 दिन काम करता है, तो ए को तो ए 33 दिन में काम पूरा 33 दिन में करता है, तो 33 दिन काम कौन किया, ए काम किया। हम एक चीज़ यहाँ से नोट कर सकते हैं कि अगर बी 7 दिन पहले काम छोड़ता है तो ए, अगर बी 7 दिन पहले काम छोड़ देता है तो ए को 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से नोट कर लिए हम लोग। अब इसी पे काम कर लेंगे कि ए 3 दिन में जितना काम करता है, बी उतना ही काम कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है। यही तो कहना है कि बी अगर 7 दिन पहले काम छोड़ देता है तो ए को 3 दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो दोनों मिलके करता एक साथ तो 30 दिन में ख़त्म हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए की क्षमता और बी की क्षमता निकल जाएगी, कितना 7/3, यानी ए 1 दिन में 7 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है। तो दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी 10 काम करेगा। अब 10 काम करेगा तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है। हम समझ गए हैं कि 1 दिन में ए 10 काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 300 काम करेगा। वर्क भी निकल गया। एक बार फिर से समझिए, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ए प्लस बी की क्षमता हम निकाल लिए 10 कि 1 दिन में वो 10 काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 300 काम करेगा। हमको पता चल गया कि काम टोटल 300 है। अब 300 काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है ना, एक ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल काम हो गया 300। ए की क्षमता कितनी हो गई, 7, तो 300/7 हो गया आंसर। अगर आप इसको थोड़ा सा और तोड़ना चाहेंगे तो 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 26, 6/7 डी आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है, आप लोग पेशेंस रखिए और आराम से पढ़ते चलिए। एक और बात आप लोगों से कहनी थी कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कि वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि लाइक करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कीजिए ना कीजिए, और हमको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मेरा मोटो ये है कि आपके पास क्वेश्चन पहुंचनी चाहिए और क्वेश्चंस आपको समझ में आनी चाहिए। आपको लाइक करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट पढ़ने के दरम्यान लाइक करना भूल जाता है, तो इस बात से हमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात और है कि आप कम से कम कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जैसे कि क्वेश्चंस जब बना रहे होते हैं तो हम बीच बीच में कह भी देते हैं कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो उसका आप आंसर दीजिए, हमें रिस्पांस मिलेगी कि आप पढ़ रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आप थोड़ा और टाइम लीजिए या क्वेश्चंस लेवल बढ़ाइए या थोड़ा डीप जाइए या फिर और भी कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाइए, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए ताकि हमको समझ में आए कि हाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। मेरे साथ चलिएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ आप भी पढ़ रहे हैं, तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त, जय हिंद।